नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है अविकारी या अव्यय शब्द, उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। अविकारी क्या होता है, इससे पहले हमने विकारी शब्द का जो टॉपिक है वो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है। अविकारी क्या होता है? विकार होता है परिवर्तन, कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो अविकारी कहलाते हैं। अव्यय मतलब जो परिवर्तित ना हो, कि ऐसे शब्द जो लिंग चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वचन चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, कारक के कारण शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। और विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो राम यहाँ पुल्लिंग है। सीता तेज दौड़ती है, तो यहाँ तेज जो है ये दोनों में ही चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, बच्चे तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ना सभी में चेंज हो रहा है, सभी में परिवर्तित हो रहा है। राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है और बच्चे बहुवचन है, तो सभी में जो क्रिया है वो सभी में बदल रही है, मतलब परिवर्तित हो रही है। मगर जो तेज शब्द है ये तीनों में एक जैसा है, तो ये इसमें बदलता नहीं है। तो यही क्या है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाता है। अविकारी या अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला भेद, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना पाया जाना ही क्रिया कहलाता है। और हमने विशेषण भी इससे पहले कर लिया। विशेषण का अर्थ होता है किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की ना बताकर क्रिया की विशेषता प्रकट की जाती है, वही क्या होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी फिर मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय का जो बोध कराता है, समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान क्या होता है? इसकी पहचान होती है क्रिया से पूर्व कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हम कोई क्रिया है उससे पहले हम कब लगाएंगे और उससे जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें समय बोधक शब्द होते हैं, आज, प्रातःकाल, सदा, जल्दी, फिर, जब। तो ये सभी समय बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अवधि बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं सदैव, जबकि, जब तक, आजकल, लगातार, दिन भर। ये अवधि बोधक है, अवधि का बोध कराते हैं। आवर्ती बोधक क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? बार बार, प्रतिदिन, प्रायः, पुनः, बहुधा। तो ये आवर्ती बोधक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया कालवाचक की पहचान क्या होती है? कब लगाकर। राम सुबह जाता है, मतलब राम कब जाता है, तो सुबह हो गया, तो सुबह क्या है, क्रिया विशेषण हो जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये क्या करते हैं? स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया से पूर्व में कहाँ शब्द लगाकर अगर प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसके भी जैसे स्थितिबोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? यहाँ, भीतर, बाहर,
सर्वत्र, ऊपर, साथ, सामने, आर पार आदि जैसे शब्द हैं, ये स्थितिबोधक क्रिया विशेषण है। दिशा बोधक क्रिया विशेषण है। उधर, दाएं, उस ओर, आगे से, जिधर, वहाँ तक, ये दिशा बोधक क्रिया विशेषण है। तो कब से पहले हम कहाँ प्रश्न लगाएंगे? तो दिशा बोधक या स्थिति बोधक, इन क्रिया विशेषणों से हमें एक उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाण मतलब माप तोल, कि इसमें परिमाण का अर्थ होता है मापना या तोलना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? क्रिया से पहले हम कितना शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं और उसका जो हमें सार्थक उत्तर प्राप्त होता है, वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो कितना शब्द से इसकी पहचान होती है। इससे भी न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कम, जरा, किंचित। और अधिकता बोधक मतलब ज़्यादा का बोध कराने वाले परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है अति, सर्वथा, पूर्णतः। और तुलना बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं उतना, बढ़कर, इतना। और पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है काफ़ी, केवल, यथेष्ट। और श्रेणी बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं एक एक कर, यथाविधि, तिल तिल। तो जब हम क्रिया से पहले कितना शब्द लगाकर उसका उत्तर हमें प्राप्त होगा, वो इन परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों से प्राप्त होगा। या तो वो न्यूनता बोधक का बोध कराएगा, या अधिकता बोधक, या तुलना बोधक, या पर्याप्ति बोधक, या फिर श्रेणी बोधक। फिर क्रिया विशेषण का जो चौथा प्रकार है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका। तो क्रिया से पहले इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैसे शब्द। क्रिया से पहले हम कैसे शब्द लगाएंगे तो हमें ढंग या तरीके का बोध मालूम हो जाएगा। तो क्रिया से पहले कैसे लगाकर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जाती है। इसमें कौन कौन से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं? जैसे निश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे वास्तव, निसंदेह, अलबत्ता, बेशक। और अनिश्चय बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे शायद, कदाचित, यथासंभव। और कारण बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे इसलिए, अतः। प्रश्न बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे क्यों, कहाँ, कब। स्वीकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं? सचमुच, ठीक, बिल्कुल, हाँ। निषेध बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं मत, नहीं, न। प्रकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे धीरे धीरे, पैदल, तेज। जो हमने पहले उदाहरण देखे थे वो सभी प्रकार बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो तेज दौड़ते हैं। तो इसका आंसर हमें आ गया, तो ये रीतिवाचक है, इसमें हमने कैसे लगाया है। अवधारणा बोधक कौन कौन से हैं? केवल, जी भर, मनचाहा, अब तक। आकस्मिकता बोधक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अचानक, एकाएक, स्वतः, अकस्मात। अब हैं संबंध बोधक क्रिया, संबंध बोधक अविकारी या अव्यय शब्द। पहला था क्रिया विशेषण जो हमने पूरा कर लिया। अब इसका जो दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, इसको परसर्ग भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ये प्रयुक्त किए जाते हैं, ना कि संज्ञा सर्वनाम से पहले नहीं, बल्कि ये बाद में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ जो है वो संज्ञा है, तो इसके बाद में पर जो आया है ये संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द है। तो ये पेड़ और पक्षी
के बीच में संबंध प्रकट कर रहा है पर का। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, इसमें से पूर्व के उपरांत शब्दों का प्रयोग होता है। समय बोधक में पर के पास का प्रयोग होता है। तो यहाँ समय का पर यहाँ समय के साथ आया है। दिशा के लिए को, की और शब्दों का प्रयोग होता है। कारण के लिए शब्दों का प्रयोग होगा। सादृश्य के लिए की भांति, के जैसा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। साधन के लिए से या के सहारे शब्दों का प्रयोग होता है। विरोध के लिए के प्रतिकूल का प्रयोग होता है। उद्देश्य के लिए के निमित्त का प्रयोग होता है। तुलना के लिए की अपेक्षा, अलगाव के लिए से दूर, साहचर्य के लिए के संग, व्यतिरेक के लिए के बिना या के सिवा, संग्रह के लिए तक भर पर्यंत, विनिमय के लिए बदले एवज जगह। तो ये सभी क्या हैं? ये इनको परसर्ग भी कहते हैं और ये संबंध बोधक अव्यय भी होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं बिना, पूर्वक, मात्र, रहित, ने, को, से, में, पर, का, के लिए। और यौगिक कौन से होते हैं? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण से निर्मित, की और के समान, के पीछे, ये यौगिक हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय हैं। विभक्ति रहित तो हैं तक बिना और विभक्ति सहित हैं के बिना, की तरह। तो इसमें विभक्ति के और की विभक्ति इसमें आई है। मिश्रित वाले हो जाएंगे द्वारा या के द्वारा। तो ये संबंध बोधक अव्यय या परसर्ग आपके सामने अभी प्रस्तुत किए गए थे। संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर क्या है? तो ये हम देख लेते हैं। तो इनमें जो अंतर है वो क्या है? जैसे राधा के पास कुत्ता है, तो ये तो संबंध बता रहा है के पास, राधा का कुत्ते से संबंध बता रहा, तो ये संबंध बोधक है। और क्रिया विशेषण है पास आ जाओ, मतलब कहाँ जाओ? पास आ जाओ। तो ये स्थान का बोध करा रहा है। कब का होता तब समय का बोध होता है, कहाँ का है तब स्थान का बोध करवा रहा है। फिर है तीसरा जो अविकारी शब्द है वो है समुच्चय बोधक, या इनको योजक अव्यय भी कहा जाता है। दो शब्दों या वाक्यांशों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। अंजू और मंजू के से साथ काम किया। अरे वीडियो बनाओ। अविकारी शब्द का जो तीसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक या योजक अव्यय। इसमें क्या होता है? इसमें दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। जैसे अंजू और मंजू ने साथ काम किया, तो यहाँ अंजू और मंजू इन दोनों को जोड़ा गया है कि दोनों ने मिलकर साथ काम किया। इसके भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वेधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है? संयोजक में आते हैं तथा, और, एवं, फिर। तो इसमें जो ये और आया है ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। विभाजक में आते हैं अथवा, या, ने, की, चाहे। विरोध सूचक में आते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, पर, बल्कि। और परिमाण सूचक समुच्चय बोधक में आते हैं इसलिए, अतः, अन्यथा, सो। फिर वेधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में कारण के अंतर्गत आते हैं इसलिए, क्योंकि, इस कारण। उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं जिससे, ताकि, इसलिए। संकेत के अंतर्गत आते हैं यद्यपि, जब, यदि,
चाहे और स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मानो जैसे। तो ये इसका तीसरा भेद था समुच्चय बोधक अव्यय। अब चौथा भेद जो है अविकारी शब्द या अव्यय का, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या क्या आते हैं? इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भाव जिनके माध्यम से प्रकट होते हैं वो अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है वाह कमाल कर दिया, तो इसमें वाह जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मय प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हैं? अरे, सच, क्या, अच्छा। हर्ष प्रकट करने वाले कौन से हैं? वाह, आहा, धन्य, शाबाश। और घृणा प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्द हैं छी, हट, धिक, थू, धत। शोक प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय हैं हाय, ओ है, आ है। और स्वीकृति प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक हैं हाँ, जरूर, ठीक। संबोधन है अरे, अजी, ओ, ए। और व्यवस्था प्रकट करने वाले हैं काश, कदाचित। और भय प्रकट करने वाले हैं बाप रे, त्राही, उईमा। और आशीर्वाद प्रकट करने वाले हैं जीते रहो। विदा वाले हैं अच्छा जी। फिर हम देख लेते हैं निपात क्या होता है। निपात जो है ये पद पर विशेष बल देने के लिए प्रकट किया जाता है। निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे हमारा परिणाम अच्छा ही आएगा, तो यहाँ ये शब्दों पर बल देने के लिए कोई विशेष शब्द है उस पर बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ही क्या है? ये है निपात है। अन्य निपात कौन कौन से हैं? तो, भी, ही, तक, सिर्फ, केवल, मात्र, भर, ना, जी, करीब, ठीक, लगभग। तो ये सभी क्या हैं? निपात शब्द हैं।